अस्सलाम वालेकुम जी। आज ये जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है, इसके अंदर मैं आपको एलएमएस के बारे में बताऊंगा कि एलएमएस को आपने किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से आपने असाइनमेंट्स अपनी सबमिट करनी है, किस तरह से अपने कोर्स मटेरियल बंडल्स जो हैं उनको डाउनलोड करना है। तो ये दो चीज़ें इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको। और असाइनमेंट्स किस तरह से सबमिट करनी है उसके भी दो तरीके हैं। एक आप अपने लैपटॉप पीसी के ज़रिए आप किस तरह से कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आप जो एलएमएस की ऐप है, मोबाइल मोबाइल ऐप, उसके ज़रिए आप किस तरह से उसको सबमिट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम इसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं, my.iub.edu.pk। इसको हम जब इसके ऊपर इसको सर्च करते हैं तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आता है हमारी यूनिवर्सिटी का। तो हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड अवेलेबल होगा। अगर नहीं है तो वो आप कंसर्न डिपार्टमेंट मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट से रब्ता कर सकते हैं, उनसे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगर अगर फिर भी कोई इशू होता है तो आप मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल अपनी दी हुई है, आप मुझसे रब्ता करें तो मुझसे भी जो हो सका मैं आपको करके दे दूँगा। तो आप इसके अंदर यूज़र नेम हम इंटर करते हैं। तो यूज़र नेम इंटर करते हैं अपना, उसके बाद पासवर्ड। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ बहुत ही ख्याल रखने वाली है, वो ये कि जिस तरह का ये सीक्वेंस दिया हुआ है पासवर्ड के अंदर, वो सीक्वेंस आपने उसको ही यूज़ करना है। क्योंकि जब आप पासवर्ड का अपर केस और लोअर केस को का ख्याल नहीं रखते तो आपके पासवर्ड गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मेन चीज़ यहाँ पे है कि इसमें आई एम नॉट रिपोर्ट, इसको क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये हमने मतलब किस तरह से करना है। अब ये हमसे पूछा जा रहा है ट्रैफिक लाइट्स के बारे में। अब यहाँ पे वो बस के बारे में पूछ सकता है, कार्स के बारे में पूछ सकता है, और बाईसाइकिल्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में पूछ सकता है। अब ट्रैफिक लाइट्स के बारे में पूछ रहा है तो उसी के ऊपर हम पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे, देखते हैं कि हमारा अटैम्प्ट सही है कि नहीं। उसके बाद ये फिर ट्रैफिक लाइट्स ये फिर अटैम्प्ट करेंगे, हमारा वेरीफाई हो गया है। इसी तरह से हमने पिक्चर्स क्लिक करनी है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो हमने इस वीडियो के अंदर किस मतलब कि दो चीज़ों की बात करनी है, कोर्स मटेरियल बंडल और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एलएमएस होता है। तो सबसे पहले हम कोर्स मटेरियल बंडल की बात कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर से अपने कोर्स को किस तरह से डाउनलोड करना है। जो भी हमारे मटेरियल हैं उसको किस तरह से डाउनलोड करना है। हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास एक और टैब ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट के अपने डिपार्टमेंट के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के नाम से, अपने कोर्स के नाम से, अपने टीचर्स के नाम से यहाँ से बंडल को सर्च कर सकते हैं। अब जैसे हम हमारी क्लास का डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, तो इसके अंदर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ी सी होल्ड ऑन, मतलब कि अपने आप को थोड़ा सा काबू में रखना है कि ताकि वो ओपन होते हुए कभी कभार देर भी लगती है। तो अब जब ज़्यादा बार उसको क्लिक करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो अब ये देखें, मैथमेटिक्स की, क्योंकि मैं बी एस फर्स्ट का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे पास जो मैथमेटिक्स डॉक्टर शफकत साहब पढ़ाते हैं। उसके बाद हमारी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बी एस फर्स्ट। अब इसको डाउनलोड हम कर लेंगे। तो ये जब डाउनलोड होगा तो इसके अंदर मतलब रियल फाइल के अंदर डाउनलोड होता है। ये किस तरह से हम अपने मोबाइल की ऐप के अंदर भी किस तरह से इसको यूज़ करेंगे, इसके ऊपर अगर वीडियो आप लोगों को चाहिए, जो कि अगर किसी को मतलब कि इसको ठीक से चलाना नहीं आता तो वो मुझे आप मेल के ज़रिए मेल कर देंगे, या जिनके पास मेरे नंबर्स हैं वो अगर मैसेज कर देंगे तो मुझे मैं उनको बता दूंगा। तो ये इस तरह से आप अपना कोर्स मटेरियल जो है बंडल्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्टली हम देखते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसके ऊपर एलएमएस को हमने किस तरह से यूज़ करना है उसका हम वेट करते हैं। वेट करने के बाद हम देखते हैं कि
आजकल थोड़ा नेट का इशू है जिसकी वजह से ये थोड़ा स्लो चल रहा है, तो इसके लिए माजरत। इसको हम रोक देते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में इसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इसको हम अगेन रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आएगा। अब इसके अंदर सबसे मेन चीज़ हमारे पास क्या है, ये टाइमलाइन। और टाइमलाइन के ऊपर हमारे पास सब जो अपकमिंग एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं वो यहाँ पे दी गई होती हैं। तो हमारे पास अब देख लें कि इस तरह का इंटरफेस आता है, और ये हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इसके ऊपर देखते हैं कि हमारी कौन सी ड्यू असाइनमेंट है। अब ये ड्यू असाइनमेंट्स थी हमारी, जो कि मेरे खान ने अपलोड कर दी है। अब इसके ऊपर अगेन, बल्कि नहीं की उन्होंने अपलोड। अब इसको हमने अपलोड किस तरह से करनी है, अब इसको करनी है ऐड सबमिशन। ऐड सबमिशन के ऊपर जस्ट हम जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा हमारे पास। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल, हमारे पास जो भी हमारी डिज़ायर फाइल जहाँ पे भी पड़ी होगी उसका हम इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद हम उसको अपलोड दिस फाइल, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी यहाँ पे आ जाएगी। सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल सबमिट हो गई है। तो यहाँ से हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ जाता है। हम नोटिफिकेशन अपना चेक कर लेते हैं कि वाक़या हो गई है, तो ये हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे फिर हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, और किसी ने अगर मोबाइल ऐप यूज़ करनी है तो बिल्कुल स्क्रॉल डाउन नीचे करके ये गेट द मोबाइल ऐप, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप एक और वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो उसके लिए आप ये दो तीन तरह के फ़ीचर्स हैं। एक एप्पल मोबाइल के ऊपर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर प्ले स्टोर से आप यूज़ करना चाहते हैं एंड्रॉयड के लिए तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप मतलब प्ले स्टोर से आपके इंस्टॉल नहीं हो रही तो यहाँ से आप APK फाइल जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आप अगर PC से डाउनलोड कर रहे हैं तो अपने पास सेव करने के बाद आप इसको अपने मोबाइल में ब्लूटूथ के ज़रिए सेंड कर सकते हैं, और या कार्ड के ज़रिए निकाल के अपने मोबाइल में डाल के वहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका हमारे पास मोबाइल का है, तो मोबाइल मतलब कि इस ऐप को यूज़ करके हम मोबाइल के अंदर किस तरह से कोई भी फाइल सबमिट करा सकते हैं, तो उसका भी मैं आप बता देता हूँ। अच्छा, एक और तरीका भी मैं आपको यहाँ बता दूँ। आप डैशबोर्ड के ऊपर जाएं, क्लिक करें, तो आप कैलेंडर के ऊपर जब क्लिक करेंगे, कैलेंडर के ऊपर आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। कैलेंडर के ऊपर भी आपको बता दिया जाता है कि कौन कौन सी असाइनमेंट्स आपकी ड्यू हैं या आपने कर दी हैं। अब जैसे यहाँ पे 9 जून को मतलब कि हमारी एक असाइनमेंट ड्यू थी, वो हमने की थी। उसके बाद एक 17 की है, वो हमने कर दी है अपलोड। और किस तरह से की जाती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। गो टू एक्टिविटी जाएंगे और यहाँ से मतलब कि सबमिशन और रिमूव कर सकते हैं आप। बाकी जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है वो आप मुझे बता सकते हैं। और बाकायदा दूसरा मैं आपको ऐप के ज़रिए कैसे करते होते हैं, ऐप के ऊपर लॉगिन कैसे करते होते हैं, और ऐप को किस तरह से आप LMS के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसका तरीका आगे मैं आपको इसके ऊपर ना LMS का जो लिंक है ना उसको कॉपी करके ना यहाँ पे पेस्ट कर दें, और उसके बाद कनेक्ट के ऊपर क्लिक करें। आपका यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मतलब कि यहाँ पे दें, और आप मतलब कनेक्टेड हो जाएंगे यहाँ पे। दूसरा तरीका है, उसके ऊपर हम मोबाइल के ऊपर ये ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह के इंटरफेस में हम देख लेंगे कि हमारा मतलब कि मटेरियल कौन सा है स्टडी का, और कहाँ पे हमने उसको अपलोड करना है और किस तरह से करना है। तो यहाँ पे सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि हम कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास ये 17
जो डेट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम असाइनमेंट ड्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, गो एक्टिविटी पे जाएंगे। गो एक्टिविटी पे जाने के बाद हमने ऐड सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है, ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है। देन जो हमारी डिज़ायर फाइल जहाँ पे भी पड़ी है उसको हमने सर्च आउट करना है। तो यहाँ से हम मेरी जो फ़ाइल पड़ी है वो डाउनलोड में पड़ी हुई है, ये मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से। अब जब ये हम ले लेंगे उसके बाद हमने इसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करना है। ओके श्योर, आर यू श्योर के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारी ये फ़ाइल जो है ये सबमिटेड हो गई है। तो हम यहाँ से इसके ऊपर नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं कि क्या हमारी फ़ाइल सबमिट हो गई है कि नहीं। तो हमारी फ़ाइल सबमिटेड हो गई। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को देखा। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें।